तो आज हम सीखेंगे अपनी इस वीडियो में इनपुट डिवाइस के बारे में। आप लोगों ने कंप्यूटर जब भी पढ़ते हैं तो बहुत बार इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का नाम सुना ही होगा। तो इनपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूं, ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई डेटा दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई जानकारी दे रहे हैं, कोई डेटा दे रहे हैं, वो क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमें कोई डेटा देगा वो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगी। तो आज के हमारे इस क्लास पे हम लोग सीखेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। एक जो होती है ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस, यानी एक जो मनुष्य खुद जिनकी सहायता से कंप्यूटर में कोई डेटा को एंट्री करता है। और दूसरी इनपुट डिवाइस होती हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, अर्थात किन्हीं माध्यम के द्वारा हम अपनी कोई भी जानकारी को कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो इसमें तीन प्रकार की डिवाइस होती हैं। सबसे पहला कीबोर्ड, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें 101 से लेकर 105 बटन होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं। दूसरा टाइप होता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ चीज़ों को ड्रॉ या अपना बेसिक काम कर सकते हैं। और तीसरी ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस है पिक डिवाइस। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इसके भाग होते हैं, जो भाग आपको दिखाता हूं मैं। देखो, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंदर होता है सबसे पहले तो माउस। माउस आप सभी ने यूज किया ही है। दूसरा होता है ट्रैक बॉल और तीसरी होती है जॉयस्टिक। ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। वैसे ही पिक डिवाइस के अंतर्गत आती हैं लाइट पेन और टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपके मोबाइल में भी होता है, जब आप टच कर रहे हो तब आपका मोबाइल काम कर रहा है। वैसे लैपटॉप भी टच वाले आते हैं, आप उन पर जब टच करते हैं तो वो काम कर रहा है। अर्थात जब हम बाहर से किसी माध्यम के द्वारा कंप्यूटर में कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जिन डिवाइस का उपयोग होगा उन्हें कहेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सोर्स डेटा एंट्री, तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऑडियो इनपुट डिवाइस, अर्थात जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई आवाज़ को दे सकते हैं। दूसरा होता है वीडियो इनपुट डिवाइस, जिस माध्यम से हम कंप्यूटर में वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल का सीधा सा मतलब होता है लाइट, ये भी आप समझोगे आगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑडियो वाला। देखो, ऑडियो इनपुट डिवाइस में तीन चीज़ होती हैं। एक होता है स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम बोलकर वॉइस टाइपिंग का नाम सुना होगा ना, मोबाइल में वॉइस टाइपिंग, वो स्पीच रिकग्निशन पे ही आता है। साउंड कार्ड, आपके सिस्टम के अंदर वॉइस को क्लियर और ज़्यादा मात्रा में देने के लिए आपका साउंड कार्ड का यूज होगा। तीसरा होता है माइक्रोफोन। आप लोगों ने अगर माइक्रोफोन नहीं देखा है तो केवल एक बार गौर कीजिए, क्या आपने माइक देखा है? माइक जिसमें सामने बोलते हैं, तो वही माइक माइक्रोफोन कहलाता है। तो इन सभी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई आवाज़ को दे पा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, सब ऑडियो इनपुट डिवाइस। वैसे ही अगर मैं बात करूँ वीडियो इनपुट डिवाइस, तो इसके अंदर आ गया आपके कैमरा। और तीसरा है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, तो इसके अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहले तो आता है हमारा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर आप लोगों ने देखे होंगे, मोबाइल भी स्कैन करते हैं, दुकानों में स्कैनर रखे गए होते हैं। स्कैन करके वो जानकारी हमारे कंप्यूटर को जाती है। दूसरा होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अगला होता है MICR। अगला होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वहीं अगला है एक बारकोड रीडर।
ऑप्टिकल मार्क रीडर तो आपका जो पेपर होते हैं ना, पेपर आपने देखा होगा जब ABCD वाले आप ऑप्शन को OMR शीट भरने के लिए जाते हो, तो उस OMR शीट को समझने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो हमारी OMR डिवाइस, ठीक है। वैसे बारकोड रीडर आपने मॉल वगैरह में देखा होगा जहाँ पर कैशियर लोग काम करते हैं, वैसे ही हमारा पंच कार्ड रीडर। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे हैं इनपुट डिवाइसेस। तो आप जब भी किसी पेपर में पूछा जाए कि 10 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, 5 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, आप लोग इनमें से याद कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए और आगे को लगातार जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो यार।